यस स्टूडेंट्स, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर में चैप्टर नंबर 1, क्योंकि सेशन नया, हल भी नया, बुक भी नई, सब कुछ नया नया। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर में जो चैप्टर नंबर 1 आपके पास एज पर सिलेबस है, दिस इज नेचर। नेचर स्वभाव, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ आपको पढ़ाया और सिखाया जाएगा कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस का नेचर, मैनेजमेंट का नेचर क्या होने वाला है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही हम लोग मैनेजमेंट के नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि मैनेजमेंट क्या होता है। बिल्कुल सिंपल अप्रोच। और आज की डेट में जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ये बताती हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। पहले नंबर पे ही क्लियर कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। काम को दूसरों से करवाना है, खुद नहीं करना है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। दूसरे लोगों से काम को पूरा करा लेने की जो आर्ट है, दैट आर्ट इज कॉल्ड मैनेजमेंट विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस मतलब ये कि दूसरे लोगों से जो काम करवाना है वो काम इफेक्टिव होना चाहिए, यानी विद इन टाइम प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। विद एफिशिएंसी इट मीन्स सपोज काम को करने का कॉस्ट एज पर एग्जाम्पल सपोज 20 रुपये का है तो वो काम 20 रुपये के अंदर अंदर होना चाहिए। सो मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है। अब स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को जब हम लोग डिफाइन करेंगे और इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। यू नो प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स वेयर द वर्क परफॉर्म इन मोर देन वन स्टेप। जहाँ पर कि कोई भी जो काम होता है वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है। पहले वर्क नंबर 1 हुआ, फिर वर्क नंबर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो एक के बाद एक कई स्टेप में काम पूरा होता है। एंड द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप कैन नॉट बी चेंज। काम को करने का जो क्रम है, सीक्वेंस है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो अगर कहीं पर ये दोनों ही चीज़ें हैं तो वो चीज़ प्रोसेस है। इफेक्टिवनेस, विद इन टाइम आप काम को पूरा कर रहे हैं। एफिशिएंसी, विद इन कॉस्ट आप काम को पूरा कर रहे हैं। तो जब हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये 3 टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट एज एन एफिशिएंटली। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे एक छोटा वर्क हमारे सामने आता है कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये तो भाई बड़ा भारी कन्फ्यूजन। कभी भी स्टूडेंट से, कभी भी बहुत लंबे समय तक में अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या पेपर में पूछा जाता है फीचर्स क्या हैं, या कई बार पेपर में पूछा जाता है एलिमेंट्स क्या हैं, तो अक्सर कर देखने में आता है कि आंसर बिल्कुल गटर सटर वाला आता है। एक चीज़ पूछी जा रही है, रेस्पॉन्स दूसरी चीज़ का आ रहा है। तो ध्यान रखिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स एक ही बात है, लेकिन एलिमेंट दूसरी और अलग बात है। तो आपको मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को स्टडी करना है या मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर को स्टडी करना है। तो इन दोनों बातों में पहले मतलब क्या है। अगर आपसे कहीं किसी चीज़, मैनेजमेंट का ही नहीं, किसी भी चीज़ का आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, सामने वाला क्या पूछ रहा है। और अगर आपसे मैनेजमेंट के फीचर्स पूछे जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, और एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ जिन किन्हीं भी चीज़ों से मिल करके बनी है, तो वो चीज़ का नाम क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, कोई चीज़ बाहर से देखने में कैसी लगती है। अभी जैसे मेरे पास ये वाला एक रिमोट है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस रिमोट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आप बताएंगे कि साहब ये जो है वाइट कलर का है, इस पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, इस पर कुछ की बटन्स हैं, पीछे भी एक रेड कलर का लोगो लगा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो देखने से आपको दिखाई पड़ रही हैं।
तो दिस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पहचान। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई गाय है, काउ, और गाय के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो गाय को देखने से आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? आपको 2 सींग दिखाई पड़ रहे हैं, 4 पैर दिखाई पड़ रहे हैं, एक पूंछ दिखाई पड़ रही है, एक बड़ा सा स्टमक दिखाई पड़ रहा है। तो ये गाय की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो आपको देखने से मालूम पड़ती हैं। लेकिन अगर पेपर में पूछा गया कि गाय के एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट का मतलब है वो गाय जिन जिन चीज़ों से मिलके बनी है। तो गाय के अंदर में उसकी एक किडनी होगी, उसके अंदर एक लंग्स होंगे, उसके अंदर एक ब्रीथिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, उसकी आइज़ भी होंगी जो अंदर से फंक्शन भी करती होंगी, ऐसे भारी लगाती हैं केवल दो। तो जो इसका इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स हैं वो चीज़ें किस में कहलाती हैं? एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स? एलिमेंट्स। नारायण, एलिमेंट में और कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस हुआ? एलिमेंट सर जिस जिस चीज़ों से वो मिलकर बनी हुई है, और कैरेक्टरिस्टिक जो बाहरी अपीयरेंस है। तो इस समय आपको पढ़ाई करने का, जैसे स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बात करते हैं तो उसमें चीज़ों का आउटर अपीयरेंस आता है। अगर मैं पूछता हूँ कि मेरे पास ये पेन है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आप बता देंगे ट्रांसपेरेंट बॉडी है, रेड कलर का कैप लगा है और रेड कलर का रिफिल इसके अंदर में है, एक रेड कलर का बैक साइड टिप भी है। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको दिखाई पड़ रही है देखने से। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स में क्या होगा? जो चीज़ें इसके अंदर है, इसमें इंक है, इसमें रिफिल है, इसमें निव है, इसमें पॉइंट है, उसके अंदर इंक भरा हुआ है, तो ये चीज़ें इसके एलिमेंट्स। तो इस समय हमारे पास क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हम तो मैनेजमेंट पढ़ने बैठे हैं ना, तो मैनेजमेंट को आउटर अपीयरेंस में पढ़ना है या इनर अपीयरेंस में पढ़ना है? आउटर, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जरा सा समझेंगे। नंबर 1 है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब ये कह रहे हैं प्रोसेस, पहली बात कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक तरीका है, मैनेजमेंट एक पैटर्न है। और कैसा पैटर्न है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, टारगेट को स्कोर और अचीव करने वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऐसा पैटर्न है जिससे वर्किंग सिस्टम के अंदर चीज़ों को स्कोर किया जाता है, चीज़ों को स्कोर और टारगेट करने की कोशिश की जाती है। यानी आप एक वर्क को यहाँ फिक्स कर देते हैं और उसी वर्क को लगातार लगातार और लगातार हम लोग उस वर्क को फाइनली स्कोर करने की पूरी टिल लास्ट उसमें कोशिश में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैनेजमेंट कभी ख़त्म ना होने वाला वर्क है और हमेशा टारगेट को स्कोर करने के लिए, टारगेट को ऑब्टेन और अचीव करने के लिए लगातार की जाने वाला वर्क है। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। स्टूडेंट्स, थोड़े समय पहले टेलीविज़न में एक फिल्म आई और उसका नाम था टर्मिनेटर। उस फिल्म के अंदर में ऐसा दिखाया गया कि एक पर्सन जो साइंटिस्ट था उसका किसी अपोनेंट पार्टी से पता नहीं क्या बात को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़ा सा हो गया। तो साइंटिस्ट को लगा कि मेरे लिए इतने छोटे लोगों से जाके लड़ाई झगड़ा करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो इस काम को मैं खुद ना करके, मैं चूँकि साइंटिस्ट हूँ तो एक रोबोट बना देता हूँ। और रोबोट को उसने प्रोग्राम कर दिया सामने वाली पार्टी के मेंबर्स से अपना बदला लेने के लिए। अब वो साइंटिस्ट साहब तो अपने काम में लग गए, अपने पर्सनल काम में, और रोबोट को लगा दिया लड़ाई झगड़ा करके सामने वाले को मार पीटने में और सामने वाले की तबीयत ठीक कर देने में। अब वो रोबोट उस काम में इन्वॉल्व हो गया। अपोनेंट पार्टी में फिल्म में ऐसा दिखाया गया 5 to 6 मेंबर्स थे और रोबोट ने बड़ी आसानी से टारगेट करके, हिट करके 1-2 मेंबर्स को आसानी से मार लिया। अब बचे बाकी के मेंबर, तब वो समझ गए कि हमारी टीम में 6 मेंबर थे, 2 मर गए, तो बाकी के 4 का भी नंबर आने वाला है। और 4 लोगों ने अपने आप की सेफ्टी, सिक्योरिटी, अलर्टनेस में हाई सिक्योरिटी कर दी। अब उनको मालूम पड़ गया हमने वाला मर कैसे रहे हैं हमारी टीम के मेंबर, तो कोई मशीन है, रोबोट है जो कोई आकर मार रहा है। तो उन्होंने रोबोट से अपने आप को बचाने के लिए बड़ा भारी, एक पर्सन ने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बड़ा भारी मैग्नेटिक फील्ड अपनी चारों तरफ बनाया, ताकि रोबोट में लगे हुए लोहे के पुर्जे के साथ अगर वो मशीन आएगी तो अपने आप वो मैग्नेटिक फील्ड में आकर के फिक्स हो जाएगी और वो कोई प्रकार का एक्शन और रिएक्शन नहीं कर पाएगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। रोबोट उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँचा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुँचा, रोबोट को मशीन मैग्नेटिक फील्ड ने अरेस्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया। अपोनेंट पार्टी ने भी रोबोट के सारे उर्जे पुर्जे अलग कर दिए, हाथ अलग, टांग अलग, नाक अलग, सब कुछ अलग अलग करके डिसमेंटल कर दिया। लेकिन वो रोबोट की चिप जो उसका ब्रेन था उसको अलग नहीं कर पाया।
उसको लगा सारा कुछ अलग अलग हो गया, अब तो ये रिमोट ख़त्म हो जाएगा, अब काम नहीं करेगा, उसने फेंक दिया। रोबोट ने थोड़े समय बाद बदला लेने के लिए अपने आप को फिर से रीअसेंबल कर लिया और जो अपोनेंट पार्टी थी उसको मार दिया। और इसी तरीके से बाकी के लोगों ने, किसी ने आग से अपने आप को प्रिवेंट किया, किसी ने फायर से प्रिवेंट, किसी ने पानी से प्रिवेंट किया। बहुत सारी लंबी फिल्म थी और अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पार्टी ने अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हर एक पॉसिबल तरीका अपनाया। एक ने तो बड़ा भारी ट्रक उस रोबोट के ऊपर चला दिया और बिल्कुल रोबोट पापड़ जैसा बिल्कुल पतला हो गया सड़क पर, पूरी सड़क बिछ गया और फिर वो रोबोट खड़ा हो गया। क्या आपको इस फिल्म से मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस समझ में आ रहा है? वो जो रोबोट था वो टारगेटेड था, डिजाइन था, कितनी बार उसको डिसमेंटल किया गया और बिल्कुल लास्ट तक पहुंचा दिया गया, लेकिन वो रोबोट ने अपना काम छोड़ा या नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। यानी सेम प्रोसेस मैनेजमेंट का है। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट अपने काम में इन्वॉल्व है। और मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट लगातार वर्क करता रहेगा। आप लोगों को जो मैंने टर्मिनेटर 1 और टर्मिनेटर 2 की बात बताई है, ये फिल्म की बात यहाँ मतलब की है या यूजलेस बात है? इस एग्जाम्पल को कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस फिल्म में एक पर्सन को टारगेट हिट कर दिया गया और वो पर्सन टारगेट के अकॉर्डिंग कैसी भी परिस्थिति है लगातार अपने टारगेट को छोड़ नहीं रहा। सेम यही स्थिति है मैनेजमेंट की। हमने मैनेजमेंट को बिजनेस फर्म में प्रॉफिट स्कोर करने के लिए लगा दिया, हमने मैनेजमेंट में बिजनेस फर्म के एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए लगा दिया, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अमेंडमेंट करने के लिए लगा दिया। तो हर एक काम पर हम अपने आप में इन्वॉल्व हैं। तो ऑल दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट लगातार वर्क करता है और किस चीज़ पे वर्क करता है? टारगेट को स्कोर करने में। आई थिंक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल। यानी मैनेजमेंट कभी भी टारगेट से पीछे नहीं हटता, टारगेट को चेंज नहीं करता, वो हमेशा अपने टारगेट्स को स्कोर करने के लिए लगातार हर परिस्थिति में वर्क करता है। गेट इट? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है, इस बात का मीनिंग, इस बात का मतलब ये है कि जैसे आपने पहले से भी पढ़ के रखा है कि मैनेजमेंट के 3 लेयर्स होते हैं। अब ये 3 लेयर्स के अंदर में जो मैनेजमेंट लेयर्स हैं, इसमें एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक है मिडिल लेयर मैनेजमेंट और एक है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में, इसमें हर एक लेवल पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शिपिंग कंपनीज, लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, कोई हॉस्पिटल्स, कोई ऐसा डायमेंशन, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां मैनेजमेंट की जरूरत ना हो। तो मैनेजमेंट बिजनेस करने के हर एक एस्पेक्ट में है और यहां तक कि टॉप लेवल जो ऑफिसर्स हैं कंपनीज में, उनको मैनेजमेंट का जरूरत है, मिडिल लेवल वालों को भी जरूरत है और बिल्कुल लोअर कैटेगरी में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पर है, पूरे यूनिवर्स में है। हिंदुस्तान में भी है, पंजाब में भी है, पाकिस्तान के अंदर में भी है, जापान में भी है, शिमला में भी है, और साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में भी है, साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी है, इतनी सारी जगहों पर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर में भी है, हॉस्पिटल्स में भी है, कोई सिनेमा हॉल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैनेजमेंट की जरूरत ना हो। और साथ साथ टॉप लेवल वाले को भी है, मिडिल लेवल वाले को, लोअर लेवल को। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, यानी हर जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, ये अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को कभी भी नहीं छोड़ता। और सेकंड बात क्या है कि मैनेजमेंट अपने आप में ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हुआ अंकित? इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट वर्ल्ड वाइड चलता है और मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर, हर एक लेयर पर एप्लीकेबल है। इसमें हर जगह पर हमें मैनेजमेंट की एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। गेट इट? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट केवल किसी एक जगह पर वर्क कर रहा हो ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट हर एक सेगमेंट में, हर एक जगह वर्क करता है। अब मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ऐसे कैसे पेश होगा? मैनेजमेंट मैन पावर को कंट्रोल मैनेज करता है। मैनेजमेंट मैन पावर के साथ साथ जो मैकेनिकल फोर्स हैं, मशीन्स हैं, प्लांट है, मार्केट है, मनी है, हर चीज को मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है।
तो मैनेजमेंट कैसा फोर्स हो गया? मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट एक डायमेंशन में काम नहीं कर रहा, बल्कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनली वर्क कर रहा है। हर एक सेगमेंट में, हर एक एरिया में मैनेजमेंट अपने अपने कामों में इन्वॉल्व है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, यानी हर एक सेगमेंट में अपना अपना काम मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, काम करने वाले लोग बात, बहुत सारी चीज़ें। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी है, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी मैनेज की जा रही हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस, लगातार। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक स्टेप है, मैनेजमेंट एक वर्किंग है, जिसमें कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली वर्क एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट कुछ एक स्टेप चले और फिर बंद हो जाए। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट का काम कभी भी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट लगातार नॉन स्टॉप चलता ही चलता है। मैनेजमेंट किसी भी स्थिति में काम को रोकता नहीं है। मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस हो गई? कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आपने वो देखा है बस का स्टीयरिंग या कार का स्टीयरिंग? तो आपको मालूम पड़ा साहब आगरा से दिल्ली जाना है, तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं भी नहीं मुड़ना। तो बस ड्राइवर सोच रहा है कि जब मुझे मुड़ना ही नहीं है तो बस का स्टीयरिंग एक जगह सीधा सीधा करके फिक्स करा देता हूँ, तो बस का स्टीयरिंग मुड़ेगा ही नहीं, तो बिल्कुल स्टीयरिंग सीधा चलाओ। तो जब वो सड़क पर अगर बस चलाए या कार चलाए और स्टीयरिंग को बिल्कुल 90 के डिग्री पे फिक्स करके बिल्कुल एक जगह फिक्स कर दे, दिल्ली पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा? वो कुछ जगह, हाँ निश्चित रूप से हो जाए, कुछ जगह पर उसको स्पीड ब्रेकर भी आएगा, कुछ जगह आगे चलने वाला ट्रैफिक भी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कई जगह सड़क ही अपने आप में टर्न करेगी, बहुत सारे कारण होंगे। तो उस सारी परिस्थिति में उसको तो बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर ट्रैक को तो फॉलो करता है, लेकिन मैनेजमेंट लगातार अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में अपनी पोजीशन बदलाव करता है। छोटे छोटे बदलाव लगातार होते रहते हैं। व्हीकल चलता है तो उसमें ये बदलाव होते हैं। ऐसी मैनेजमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज़ में दिन और रात लगातार बदलाव करने की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली अपना अपना वर्क परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। आप कहीं पर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सिंगल पर्सन कभी मैनेज नहीं करता। मैनेजमेंट कब वर्क परफॉर्म होता है? जब मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है, पूरी टीम होती है और सारी की सारी टीम मिलके मैनेजमेंट अपना काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। तो एक बार फिर से बोर्ड पर समझेंगे जिससे कि चीज़ जल्दी से समझ आएगी। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये है, थोड़ा सा एक सेकंड की बात लगेगी समझाने में। दीपावली के मौसम में, दीपावली के फेस्टिवल पर आपने देखा होगा कि घर घर में बच्चे एक छोटी सी बोतल लेकर के, और इस छोटी सी बोतल के अंदर में रॉकेट रख करके, और इसको जो है रॉकेट रख करके और रॉकेट को चलाने का काम, फायर करने का काम लोग बच्चे करते हैं। अब बच्चों ने इस वाले रॉकेट में आग लगा दी, तो अगर इसको फायर कर दिया गया रॉकेट में, तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा देखने में आता है कि जैसे ये बोतल बनी हुई है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये रॉकेट किसी एक डायरेक्शन में फ्लाई करता है। भाई या तो ये रॉकेट उड़ेगा तो इस तरीके से फ्लाई कर जाएगा, या हो सकता है रॉकेट उड़े तो इस डायमेंशन में आ जाए, या फिर स्ट्रेट सीधा ही चला जाए। कोई ना कोई एक डायमेंशन, कोई ना कोई एक ट्रैक ये पकड़ेगा। रॉकेट को नॉर्मली इस तरह से हम फ्लाई करते हैं, फायर करते हैं, तो सारी डायरेक्शन में नहीं भागता रॉकेट, किसी एक डायरेक्शन में जंप करता है, फ्लाई। लेकिन अगर हम लोग दीपावली के मौसम में यूज होने वाला कोई एक क्रैकर अनार लें, और इस अनार को हम यहाँ पर इसको फायर कर दें, इसको जला दें, तो जब इस अनार का एक्सप्लोशन होता है, अनार का जब जलता है, तो आप देखते होंगे कि इसका एक्सप्लोशन एक डायरेक्शन में ना होकर के इसका एक्सप्लोशन सभी डायरेक्शन में इवनली होता है। मतलब अनार के एक्सप्लोशन में और रॉकेट के एक्सप्लोशन में अंतर है या एक ही बात है? ये तो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है और ये चल रहा है मल्टीपल डायमेंशन में, ठीक है ना, चारों तरफ में, हर एक तरफ इसका एक्शन रिएक्शन है। सेम मैनेजमेंट का भी जो वर्किंग फील्ड है वो रॉकेट की तरीके से सिंगल डायमेंशन नहीं है, बल्कि कैसा है? मल्टीपल डायमेंशन है। ये हर एक सेगमेंट में, हर तरफ में अपना असर, अपना रिएक्शन, अपना असर शो करता है। तो मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक तरफ वर्क नहीं करता, बल्कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, हर तरफ में अपना अपना वर्क परफॉर्म करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स।
अब देखो भाई, एक तो होती है मशीन, दिखाई पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। दिखाई पड़ती है। मैनेजमेंट तो दिखाई नहीं पड़ेगा। एक होता है टेंजिबल, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, टूल्स, फर्नीचर, ये कैसी चीज़ें हैं? टेंजिबल, इसको छू सकते हैं। इनटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये चीज़ें कैसी हैं? इनटेंजिबल। तो इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? करती हैं। हवा छू नहीं सकते, लेकिन एग्जिस्ट तो ये भी करती है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, होता है, लेकिन मैनेजमेंट कोई टेंजिबल फैक्टर नहीं है। लाइक फर्नीचर, लाइक फैन, लाइक मशीनरी, लाइक पेन, इस तरह का आइटम नहीं है। टेंजिबल फोर्स नहीं है मैनेजमेंट, बल्कि कैसा फोर्स है? इनटेंजिबल, जो उसकी प्रेजेंस है, जिसकी एप्लीकेशन है, जिसका यूज़ है, लेकिन इसका अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपना असर, अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट एक फोर्स है, पर कैसा फोर्स है? इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट के तौर पर मैनेजमेंट अपना वर्क करता है। मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात में यहाँ तक मैं अभी सीखा कि मैनेजमेंट अपने आप में किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहचान बिलोंग करता है। आप लोगों से मैंने ये बताया कि मैनेजमेंट के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। क्या आपको मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स सीखने से पहले ये समझ में आ गया कि फीचर्स में और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स इंटरनल ऑर्गेन्स। लड्डू बना है तो बेसन, चीनी, घी और बादाम जो उसके अंदर पड़े हुए हैं। अब घी दिखाई नहीं पड़ रहा बाहर से, और चीनी भी मैश हो गई, लेकिन वो उसके एलिमेंट हैं या वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एलिमेंट्स, क्योंकि वो उसके चीज़ों से कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। लेकिन लड्डू वो बाहर से देखने से जैसा दिखाई पड़ रहा है, वो क्या चीज़ हुआ? तो उसका शेप एंड साइज गोल है, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। जो कलर आपको दिखाई पड़ रहा है वो कलर आपको दिखाई पड़ेगा। तो लड्डू के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे तो अलग चीज़ है, और लड्डू के एलिमेंट्स पूछे जाएंगे तो अलग चीज़ है। तो स्टूडेंट, फिलहाल हम लड्डू नहीं सीख रहे हैं, हम फिलहाल सीख रहे हैं मैनेजमेंट। तो अभी हमें मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। तो मैंने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या बताया? मैंने लगभग 22 साल कॉपी चेक करी बिजनेस स्टडीज़ की, और हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स में एलिमेंट मिले और हमेशा एलिमेंट में कैरेक्टरिस्टिक। टीचर पूछ रहा है एलिमेंट, बच्चे जवाब दे रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाने पर हमेशा 4-6 एलिमेंट उसमें घुसे हुए हैं। तो आगे से आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन एलिमेंट है और कौन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार शॉर्ट रिकैप करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के, नंबर 1, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट पीछा नहीं छोड़ेगा, कब तक? जब तक उसके एंड रिजल्ट्स उसको स्कोर नहीं हो जाए। आप जला दो, मार दो, काट दो, कुछ कर दो, लेकिन मैनेजमेंट टर्म नहीं छोड़ेगा। वो लगातार अपना काम करता रहेगा जब तक उसकी टर्म स्कोर नहीं हो। मैंने टर्मिनेटर 1 और 2 फिल्म का एग्जाम्पल दिया, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, आप भी देखिएगा। तो देखिएगा किस तरीके से लगातार जो हीरो है वो अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट नंबर है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में पूछा भी जाता है। इस ऑल परवेसिव का मतलब ये है कि दुनिया की हर एक जगह पर, पूरे एंटायर ग्लोब पर, पूरी धरती पर बिजनेस, कोई भी तरह का बिजनेस हो, हॉस्पिटल बिजनेस हो, म्यूजिक सिस्टम हो, रेलवे हो, बसेस हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, हेल्थ केयर हो, म्यूजिक डांस रूम्स हैं, कोई वर्क हो दुनिया में, हर एक जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और साथ में एक तो दुनिया के हर एक कोने में है, जर्मनी में, भूटान में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंडिया में, हर जगह। और सेकंड नंबर पर मैनेजमेंट हर प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और थर्ड नंबर पर टॉप लेवल पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मिडिल लेवल पर भी ज़रूरत है, और लोअर लेवल पर ज़रूरत है। तो इतनी सारी स्कोप होने की वजह से मैनेजमेंट कैसा फंक्शन हुआ? ऑल परवेसिव। कुछ लोग दुनिया में कहते हैं कि भगवान जो है वो कहाँ पर है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि केवल मंदिर मस्जिद में भगवान और अल्लाह और सब लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं, जैसी जिसकी धार्मिक आस्था है भाई। तो उस आस्था के मुताबिक वो भगवान, वो ईश्वर, वो गॉड, वो अल्लाह, वो हर जगह अवेलेबल है। तो इट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह विद्यमान, हर जगह अवेलेबल, कण कण में अवेलेबल। तो वही सिस्टम मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट भी किसी पर्टिकुलर एक जगह अवेलेबल नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह मैनेजमेंट फैला हुआ है। इस चीज़ को
इसे गॉड के लिए बात कर रहे हैं तो द वर्ड आ रहा है ओमनी प्रेजेंट। ऐसे मैनेजमेंट के लिए वर्ड आ रहा है, नाम क्या है इसका, ऑल परवेसिव। तो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये मत लिखा ना मैनेजमेंट भगवान जी हैं, वो मतलब चीज़ों को रिसेंबल किया है, लिंक किया है, अलग अलग दोनों बातें हैं। मैनेजमेंट का मतलब ऑल परवेसिव होने का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट टॉप लेवल पर भी है, मिडिल लेवल पर भी, मैनेजमेंट के तीनों लेयर्स में हर जगह पर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। थर्ड नंबर पे डिस्कस हुआ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट बहुत सारी एरियाज में एक्टिविटीज़ में वर्क करता है, इसकी वजह से मैनेजमेंट की एक्टिविटी कैसी हो गई, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट बहुत सारे एरियाज में वर्क करता है। हमारा एक स्कूल है, उस स्कूल में 70 कमरे हैं। एक तरीका, बच्चों की छुट्टी होने के बाद में स्कूल के हर कमरे को लॉक कर दिया जाएगा, ताला चाबी से बंद कर दिया जाएगा। तो 70 कमरे हैं, हर कमरे पर एक एक लॉक लगा है, हर कमरे की एक एक चाबी है। तो जो प्यून है वो स्कूल में 70 चाबियां लेकर के और हर एक रूम को जा कर के खोलता है। तो इतनी सारी चाबियों के बंच में से पर्टिकुलर रूम की पर्टिकुलर की निकालना, उसमें लॉक लगाना इतना सरल भी नहीं है, मुश्किल टिपिकल काम। तो यहाँ पर एक चाबी इस एग्जाम्पल पर एक रूम को ओपन और क्लोज कर रही है। अगर स्कूल इन 70 तालों के लिए एक मास्टर की अरेंज कर लिए सिंगल, तो एक ही चाबी से पूरा स्कूल खुल जाएगा और पूरा स्कूल बंद भी हो जाएगा। तो वो जो एक चाबी है वो मल्टी डायमेंशनल है या सिंगल डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। वो 70 काम परफॉर्म कर रही है। भाई एक तो ये कि एक ताले की एक चाबी है, एक चाबी दूसरी ताले में नहीं लगेगी, तो फिर तो वो एक चाबी एक ही ताले को परफॉर्म करेगी। और अगर हम मास्टर की पकड़ लें तो क्या होगा। तो मैनेजमेंट हमारे लिए मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, भाई मैनेजमेंट मशीन को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट फैक्ट्री में मैन को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट मार्केट को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट प्रोडक्शन को भी मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट कॉस्ट को भी मैनेज कर रहा है। तो भाई तुम एक आदमी से कितने काम करवाओगे। तो मैनेजमेंट कैसा वर्क हो गया, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हर बहुत सारे तरीके के काम एक ही मैनेजमेंट परफॉर्म करके देता है, इसी के कारण से मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैंने यहाँ पर ये रॉकेट और नॉर्मली बात की थी ना, तो डायनेमिक रिएक्शन है, हर जगह पर इसका एप्लीकेशन है, लगभग ऐसी ही बात। तो यहाँ पर मैं मैनेजमेंट कौन कौन से एरियाज को परफॉर्म करता है, तो मैनेजमेंट एट वर्क, काम को मैनेज करता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो फैक्ट्री में ऑफिस में काम करने आने वाले मेंबर्स हैं उनके वर्क एक्टिविटीज को मैनेज करता है। थर्ड नंबर पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी एक्टिविटीज होती हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल की, बहुत सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, इन सबको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट था मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रोसेस है, मैनेजमेंट अपने काम को रोकता नहीं है, लगातार वर्क परफॉर्म मैनेजमेंट एक्टिविटीज में होता रहता है। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी, कंटिन्यूअस। आप आज मैनेजमेंट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपका सिस्टम, आज आपकी फैक्ट्री, आज आपकी मशीन बहुत बढ़िया चल रही है, बिजनेस सुपर प्रॉफिट स्कोर कर रहा है, तो कल को आप पीछे हट जाएं तो काम आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार अप्रोचफुल होना पड़ेगा और लगातार अपने काम को बढ़िया तरीके से करते रहना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पतंजलि उद्योग, बाबा रामदेव ये समझ रहे हैं कि हमारी हींग तो खूब बढ़िया बिक रही है, तो नाउ वी शुड एंजॉय एंड लेट्स डांस। तो ऐसा डांस करते रहने से, ये सोच करके कि हम तो अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो गए और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा काम नहीं चलता। बल्कि आपने एक लेवल, एक हाइट्स, एक बिजनेस में एक ऑब्टेन किया है, तो अब भी आपको लगातार अपने बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल वाली बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल्स थे कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैनेजमेंट किस प्रकार से वर्क करता है, परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक्टिविटी है, तो मैनेजमेंट एक पर्सन के लिए मैनेज करना है या पूरे ग्रुप को, टीम को मैनेज करना है, पूरे टीम को मैनेज करना है, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। एक क्लास में आप गए, आपको पूरी क्लास मैनेज करनी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे आपको नहीं जानते थे, आपने कहा भाई चुप हो जाओ, बच्चे नहीं माने। दूसरी बार कहा भाई चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, सेकंड सीट वाले, वो भी नहीं मान रहे। टीचर ने कही ऐसे नहीं मानेंगे, तो टीचर ने एक बच्चे को बाहर बुलाया, उसमें एक जोरदारी का थप्पड़ रसीद किया। तो जैसे ही टीचर ने एक थप्पड़ रसीद किया, पूरी क्लास बिल्कुल साइलेंट हो गई उसी समय। डायनेमिक रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? एक्शन तो हुआ एक में और रिएक्शन पूरी क्लास पे हुआ।
तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? डायनामिक। आपकी फैक्ट्री में 500 लोग हैं और 500 लोग फैक्ट्री में लेट आते हैं, तो 500 लोगों से आप ये कहें कि आप टाइम से आइए, टाइम से आइए, टाइम से आइए, लेकिन वर्कर नहीं मान रहे। तो एक दिन आपने फैक्ट्री में से 2 वर्कर्स को बुला करके जोरदारी से डांट दिया और डांट करके उनकी सैलरी में 500 रुपये, 1000 रुपये पेनल्टी लगा के काट दी। अगले दिन देखिएगा आपका आधा स्टाफ टाइम से आ जाएगा। डायनेमिक रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? कैसे? मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी अपनाने के लिए सारे लोगों पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक रिएक्शन है, जब आप एक जगह कोई वर्क करते हैं तो उसका असर सारे काम पर अपने आप से आता है। तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। मेरे ख्याल में बात समझ आ रही होगी। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। 2 चीज़ें होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो मैनेजमेंट कैसा फोर्स है? इंटेंजिबल। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंटेंजिबल फोर्स में अपना काम परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्लास के अंदर बुक में से चैप्टर नंबर 1 के अंदर से इस बात को स्टडी किया कि मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है और मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी आगे की वीडियोस लगातार आती रहेंगी। प्लीज़ बी एक्टिव एंड अटेंटिव एंड ट्राई टू लर्न मोर. Please share these videos to the maximum one so that all those students like you may be benefited by this content. All the examples that are quoted over here is only for the subject explanation, and we do not have any kind of personal attachment or any legal problems with any of the person. There is no advertisement for any kind of information. This is only for the examples quoting. Thanks for support. Please try to subscribe this channel further.